अस्सलाम वालेकुम। लीजिए आज बन रहा है पास्ता माकारोनीस मेरे अंदाज़ में। यकीनन आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। मैं ये पास्ता बना रही हूँ टूना फ़िश के साथ। आप लोग चाहें तो सेम यही वाली रेसिपी जो है चिकन के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन तो आपको पता है आपने दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मैंने ये हाफ़ केजी माकारोनीस लिए हैं, पास्ता लिया है, तो मैंने इसे बॉयल कर लिया, लेकिन बॉयल करते हुए मैंने इसके अंदर नमक डाला था और ऑयल डाला था। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका पास्ता जो वापस में चिपक जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों चिपकता है। एक तो आप बॉयल करते हो उसके अंदर नमक और ऑयल डाल लें, और दूसरा ये है कि देखिए मैंने इसको निकाला है, तो मैं एक दफ़ा निकालने के बाद पतीले में ठंडा पानी लूँगी, तो दोबारा से ये जो है इसे ठंडे पानी में डालूँगी और छान लूँगी। उसके बाद चाहे ये जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहेगा, लेकिन ये आपस में चिपकेगा नहीं। कुकिंग करते हुए इन छोटी छोटी ट्रिक्स का ख्याल रखा करें। ये देखिए जी मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब मैं इसे दोबारा से छान लूँगी और उसके बाद हम लोग फिर बनाना शुरू करेंगे, और ये चाहे जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे, लेकिन ये आपस में चिपकेंगे नहीं। चलिए जी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने एक प्याज लिया है, उसके बाद ये देख लीजिए टमाटो पेस्ट है, सोया सॉस है, सिरका है, ये टूना फ़िश है, ओलिवस है, ऑयल है। इधर वेजिटेबल्स में मटर है, गाजरें हैं, शिमला मिर्च है रेड वाली और ग्रीन वाली। अब खाना हमेशा खुले बर्तन में बनाया करें, उससे ही होता है खाना अच्छा बनता है। लें जी मैंने ऑयल ले लिया, और मैंने ऑयल 4 चम्मच लिए हैं, खाने के 4 चम्मच लिए हैं मैंने। जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। मैंने प्याज़ों की और जो जितनी भी सब्ज़ियाँ थी सबकी जो कटिंग है ना, जूलियन कटिंग की है, यानी कि लंबे काटा उन्हें। तो ये देखिए मैंने प्याज भी फिर उसी तरह से काटे हैं। आपने प्याज डालने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, सिर्फ़ आपने उन्हें हल्का सा पकाना है, यानी कि सौते करना है, ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना। ये देखिए जी इनका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैंने जो टूना फ़िश ली थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप चिकन के साथ बनाना चाहें तो इस टाइम पे आप लोग बोनलेस चिकन डाल लें इसके अंदर। ये देखिए जी फ़िश डालने के बाद मैं इसे हल्का सा पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी इसको अभी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करूँगी पहले और कौन-सी बाद में ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, लेकिन मैं सारी जो है ना वो इकट्ठी ऐड नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं गाजरें डालूँगी, उसकी वजह ये है कि गाजरें जो है पकने में टाइम लेती हैं। ये देखिए मैंने गाजरें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो गाजरें ऐड करने के बाद मैं इन्हें पकाऊँगी थोड़ा-सा, यानी कि थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँगी, तो उसके बाद मैं जो दूसरी सब्ज़ियाँ वो इसके अंदर डालूँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आके लाज़मी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है सोया सॉस ऐड कर दूँगी। आप लेकिन अगर चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालूँगी, लेकिन आप लोग चाहें तो 2 डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा वाला बहुत थिक है इसलिए मैंने 1 डाला है। तो इसके बाद मैंने गार्लिक इसके अंदर ऐड किया है। गार्लिक पेस्ट मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। ये मेरे पास नमक था, चाइनीज़ सॉल्ट और काली मिर्चें, ये चीज़ें मैंने तीनों इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मैंने मिक्स कर लूँगी। तो ये है कि इस दौरान जो गाजरें हैं वो थोड़ी-सी पक गई हैं, तो अब जो बाकी सब्ज़ियाँ मैं वो डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए मटर है, शिमला मिर्च है रेड वाली, और सब्ज़ वाली ग्रीन वाली शिमला मिर्च है। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, लेकिन बस इतना पकाना है कि इनका कलर चेंज ना हो और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल कच्ची भी ना रहें। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप इस तरह से पका के देखिएगा, इस तरह से बनाइएगा, यकीनन आप लोगों के बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएँगी। ले जी मैंने इसको कवर कर दिया, उससे ये है कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो मेरी सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी। और देखिए जी ये हल्की-हल्की पक गई हैं, लेकिन इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, और हमने ख़्याल रखना है कि कलर भी चेंज ना हो। आप लोग जो मसाला जात होते हैं उनकी क्वांटिटी अपने घर के टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लिया करें। जो क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ वो नॉर्मल क्वांटिटी होती है। लीजिए मेरे पास टमाटो पेस्ट का एक पैकेट है, तो मैं पूरा पैकेट जो है इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपके पास ये ना हो मार्केट वाली तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह टमाटर लेके उन्हें बॉयल करके तो उनका पेस्ट बना लें, और फिर उसकी जगह पे आप वो डाल लें, तो वो भी ठीक रहेगा। ले मैं इसे डाल के तो मिक्स करके थोड़ी देर ढक दूँगी, ताकि इसके अंदर का जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। इस तरह से हमारी जो सब्ज़ियाँ थी वो और थोड़ी-सी कुक हो गई हैं, लेकिन ओवर कुक नहीं हुई अभी भी। ये देखिए जी आपको जब लगे कि पानी खुश्क हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना आपने, और आपको लगे कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी तकरीबन हाफ़ कुक हो गई हैं,
तो फिर आप इसके अंदर जो मकरोनीस आपने बॉईल करके रखी थी वो आपने डाल देनी है इसके अंदर। ये देखिए मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया इसे पकाने में, लेकिन देख लें मकरोनीस जो है बिल्कुल अलग-अलग है, बिल्कुल साथ में नहीं चिपकी हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने बॉईल करते वक्त ऑयल डाला था इसके अंदर, और बाद में जब मैंने इसे छाना है तो 2 दफ़ा ठंडे पानी में से निकाल के छान के रख दिया था। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, सारे मसाले को और माकरोनीज़ को। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके लाज़मी बताइएगा। मैं इसके अंदर ग्रीन ऑलिव्स भी डाल रही हूँ, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं पसंद करते तो ना डालिएगा। ये देखिए जी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो मैं जाते जाते आपको फिर याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा दी है। मैंने गार्निश करने के लिए इसके ऊपर ओरेगानो डाला है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।